press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की स्पेशल और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से आलोक रंजन जी, जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर और पत्रकार हैं, और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। एक हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारे आईएसपीआर है उनकी तरफ से एक न्यूज आई थी। उन्होंने कहा कि जी 6 स्मगलर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, और उन्होंने उनकी पिक्चर्स भी रिलीज की थी, और कहा यही गया कि जी इंडिया की तरफ से हथियार और ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। इससे पहले इंडिया से ही जो पैनलिस्ट या जो दोस्त हमारे आते हैं वो शोज में ये कहते हैं कि यहाँ से ड्रोन्स जाते हैं, एक आध पकड़ा भी गया था, गिर भी गया था पिछले दिनों। क्या कहेंगे आपके आईएसपीआर की तरफ से जो ये प्रेस रिलीज आई है? देखिए, अब तक जो खबरें आती रही हैं, भाई किसके ड्रोन बीएसएफ लगातार मार के गिराती रही है? वो पाकिस्तान के ड्रोन्स होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। उन ड्रोन्स में हथियार होता है, उन ड्रोन्स में ड्रग्स होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नाटो की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के ड्रग्स स्मगलर के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी, स्पेशली उसने नाम लिया था कि पाकिस्तान की आर्मी ड्रग्स का रैकेट चलाती है। उसमें इंडियन आर्मी का नाम तो नहीं लिया उसने, नाटो की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के, नारकोटिक्स के मामले में पाकिस्तानी आर्मी शामिल रही है, और इसके सबूत नाटो की उस रिपोर्ट में मौजूद है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब चूंकि पाकिस्तान पर एफएटीएफ का शिकंजा फिर से टाइट हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके यहाँ टेररिस्ट घटनाएं बढ़ रही हैं, आपके यहाँ सियासत अभी भी स्टेबल नहीं है, आपके यहाँ अभी और मारामारी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे कहा जा रहा है कि जी हम इलेक्शन कराएंगे कराएंगे कराएंगे, अभी तो केयर टेकर पीएम है आपके, लेकिन हाल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि वो 90 दिन में आपके यहाँ इलेक्शन होंगे या 190 दिन में होंगे, मुझे ये नहीं पता नहीं, शायद आपको अंदाजा भी होगा इसका। कुल जमा बात यह है कि टाइम ऐसा है जब पाकिस्तानी आर्मी चारों तरफ से घिरी हुई है और उसको मुद्दा भटकाने का कोई चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रग्स की तस्करी पंजाब बॉर्डर पे होती है, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होती है, ये भी कई बार साबित हो चुका है। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भाई मैं तो कहता हूं कि ये सारे 6-7 बंदे जो पकड़े हैं, आपने कहा जा रहा है कि जी 29 जुलाई और 3 अगस्त के बीच में इन्होंने पकड़ा है आप लोगों ने, तो ये हो सकता है आपके बंदे हों और ये मुकर गए हों, अपना काम करने लगे हों, धोखा देने लगे हों, तो आपने इनको पकड़ लिया। हो सकता है इंडियन हो, बिल्कुल इंडियन हो सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें शामिल है, पैसे कमाना कौन नहीं चाहता, और ड्रग्स का पैसा तो सबसे इजी है। तो उन्होंने देखा कि चलो एक तीर से दो शिकार करते हैं, भाई ये तो हमारे खिलाफ ही हो गए हैं, इनको पकड़ लो और बता दो कि जी इंडियन पकड़े हैं। तो देखिए, ये भी तो देखिए, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन आलोक ये भी तो हो सकता है कि वो ड्रग्स से नशा ही ना चढ़ रहा हो, वापस देने आए हो कि माल चेंज कर दे। ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई माल यहाँ बिक ना रहा हो, ये भी हो सकता है, तो वापस देने कहो कि भैया तुम अपना माल रख लो, हमारे पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे उसे तो नहीं हमारे पास, तुम ही को पकड़ लेते हैं भाई, तुम अच्छा सबूत मिल गए हो। ये भी हो सकता है। देखिए, इंडियन आर्मी या इंडिया की तरफ से ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए। देखिए, हम अपनी बदनामी क्यों कराएंगे? हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं, हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को और टॉप 3 में पहुंचाना है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे कि भाई ड्रग्स की तस्करी करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसमें अगर स्टेट शामिल हुआ तो देखिए हमारी बदनामी होती है, हमारी बदनामी होगी तो हमारी इमेज खराब होगी, इमेज खराब होगी तो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ता है, आपके पासपोर्ट से लेके, आपके बिजनेस से लेके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके, बहुत कुछ चीजों पर पड़ता है। तो इंडिया कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे काम में शामिल हो या पता चले लोगों को, देखिए जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी डीएचए से लेकर और कई चीजों में, खेती करने तक में शामिल है। हमारी आर्मी वैसे नहीं करती है सब काम, खेती होती नहीं करती है। लेकिन देखना यही है कि भाई आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं। देखिए, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। टाइमिंग है कि अभी चारों तरफ माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में भी कि भाई आर्मी बहुत कुछ करा रही है, तो भाई इंडियन को पकड़ लो,
थोड़ा सा मुद्दा भटक जाएगा, देखिए हमने काम किया, कितने सतर्क हैं, कितने चौकस हैं, सारी चीजें। तो ये देखिए अब आगे चल के होगा कि भारत की तरफ से क्या कहा जाता है इस पे, किस तरह का एक्शन लिया जाता है, वो तो बाद की बात है, लेकिन आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा कि मामला आखिर है क्या। बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एलओसी के ऊपर भी काफी टाइम से फायरिंग बंद थी और कहा गया था कि जी कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन पिछले दिनों फिर ये न्यूज भी आई और कहा गया कि जी पाकिस्तान साइड पे एक आदमी जो है वो उसकी डेथ भी हुई है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो आपके ख्याल से ये वैसे ही इत्तेफाकन हुई है फायरिंग, या जैसे कि आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है कि जी इंडियन साइड ने जानबूझ के बगैर किसी वजह के फायरिंग की है? अच्छा ठीक है आरजू जी, मैं इसका जवाब देता हूं, बहुत अच्छा जवाब है, मेरे पास लॉजिकल जवाब है। सीज फायर वायलेशन का जो समझौता हम दोनों के बीच में लागू किया गया, समझौता बहुत पहले से था, लागू किया गया था जनरल बाजवा के टाइम पे। तो सीज फायर क्या है भाई, आपकी आर्मी भी गोलीबारी नहीं करेगी, हमारी आर्मी भी गोलीबारी नहीं करेगी, लेकिन क्या उस सीज फायर में यह भी था कि आपकी तरफ से घुसपैठ होगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं, छोड़ देंगे, या अगर उधर से आतंकी घुस रहे हैं तो हम फायर ना करें? ऐसा कोई समझौता नहीं है। और आपने देखा होगा कि लगातार एलओसी से घुसपैठ कराई जा रही है। ये घटना शायद 21 या 22 अगस्त की है, जहां तक मुझे याद है 21 या 22 अगस्त की है। आर्मी की तरफ से 2 आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए मारा गया, उसी में फायरिंग हुई थी। और वो दोनों आतंकवादी मर तो गए, लेकिन चूंकि वो घायल थे, मरे जाकर उस तरफ बॉर्डर के उस पार वो घुसपैठ कर रहे थे, इसलिए उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। अब इसमें क्या हुआ कि फायरिंग हुई होगी, हो सकता है कि आतंकवादियों के साथ किसी की ढाल बनाकर आ रहे हो, कोई लोकल आदमी हो जो उनको रास्ता दिखा रहा हो सकता है उसमें मारा गया हो। ये मुझे लगता है, ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा इस पर बयान जारी किया गया, इंडियन आर्मी की तरफ से इस पर कहा गया कि जी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वहां पे, पुंछ वाला जो इलाका है, पुंछ में लगातार वहीं से खबरें आती हैं, पुंछ से ही, क्योंकि वहां नाले बहुत हैं, दर्रे बहुत हैं, तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी इजी हो जाती है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा क्लियर कर दिया गया कि जो फायरिंग हुई, जो ये ऑपरेशन हुआ, ये हमने इन्फिल्ट्रेशन को रोका है, उसके लिए फायरिंग की गई है। जब हमारे सेंसस पे दिखा, हमारे कैमरों पे दिखा, हमारी पार्टी गई वहां पे, उन्होंने उनको रोका, उधर से फायरिंग हुई, इधर से फायरिंग हुई, तब जाकर हुआ ये। तो ये कहना है कि सीज फायर वॉयलेशन का ये उल्लंघन है, ये मुझे नहीं लगता कि सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन है। मान लीजिए हमारी तरफ से भी आपकी तरफ अगर कोई घुसपैठ हुई, मान लीजिए कोई गया, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप उसे घुसने देंगे? वो भी हथियारों से लैस आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडियन आर्मी ने अपनी बात क्लियर कर दी है कि भाई हमने, उसमें एक हिजबुल का कमांडर था, जहां तक मुझे याद है, हिजबुल का था या किसी और का था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन आपको याद होगा कि इसके पहले भी इसी महीने, अगस्त के महीने में ही 7 अगस्त को, तब भी घुसपैठ हुई थी और उधर से बॉर्डर पार से वहां पे आए थे, और उसमें एक डिविजनल कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का और उसका बॉडीगार्ड, ये दोनों मारे गए थे और इनकी बॉडी जो है वो रिकवर हो गई थी। तो आप सोचिए कि जब घुसपैठ होगी तो क्या हम अपना डिफेंस नहीं करें? क्या घुसपैठ को हम रोके नहीं? आईएसपीआर घुसपैठ बंद करा दे। मगर यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आम शहरी था जिसको गोली लगी है और खेतों में भी आम लोग काम कर रहे थे जो जख्मी हुए हैं। ये तो ये कह ही नहीं रहे कि वहां कोई जा रहा था या आ रहा था, इस किस्म की बात। तो बताइए, तो और क्या कहेंगे? वो तो अगर बदनाम करना है, अपने आप को बचाना, तो वही कहेंगे भाई सिविलियन मार दिया। ये तो यही कहेंगे ना, सिविलियन मार दिया। लेकिन हमारी आर्मी कह रही कि हमने 2 आतंकवादियों को मारा है। लेकिन साथ साथ करीब क्या कर रहे थे फिर? खैर हमारी साइड पे तो एलओसी के काफी नजदीक तक लोगों के घर तक बने हुए, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कि काफी नहीं, हमारी साइड नजदीक तक है। जम्मू और पुंछ वाले सेक्टर में हमारे पास भी है। जो बाढ़ है हमारी, बाढ़ के बहुत करीब खेती बाड़ी होती है, वहां पे लोग जाते हैं। उधर की फायरिंग में भी पहले जब गोले बरसते थे इधर भी, तो इधर भी आम आदमियों की जान जाती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान ये बात भी करता है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं। जो नई केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, उनके मंत्री जी भी जो है वो काफी इंटरेस्टेड है कि जी इंडिया से बात करनी है। और दूसरी तरफ इस किस्म के एलिगेशंस अगर लगेंगे तो आपके ख्याल से क्या कोई बात हो पाएगी? देखिए, अभी तो फिलहाल बात हो पाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में बात हो पाएगी। देखिए, बातचीत का माहौल बनाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे कदम जो विजिबल हों, उन नजर पड़े। अगर एलओसी पर घुसपैठ होती रहेगी तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर हमारे खिलाफ काम होते रहेंगे तो बातचीत नहीं हो सकती। आपको लगता है कि जी कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है और आप कश्मीर पर अपना स्टांस जो है आपका, हम सबको पता है, तो हमारा भी स्टांस फिक्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बातचीत में हर जगह जाके आप कश्मीर का नाम लेते हैं,
तो भाई पहले आपको अपनी पॉलिसी तय करनी पड़ेगी कि हमारी अगर बातचीत करनी है तो हमारी पॉलिसी क्या होगी। अगर भाई 47 से जो पॉलिसी चली आ रही है वही पॉलिसी होगी, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि बातचीत ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है, बहुत। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और आलोक रंजन के बीच में जो पूरा डिस्कशन हुआ वो आपको काफी पसंद आया होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं ड्रग्स की, तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी खुलासा कर चुकी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व रही है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में जितनी भी ड्रग्स उगाई जाती है उसमें एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ा शेयर वो पाकिस्तानी आर्मी का है। और भारत की सरहद में भी जो सीमा पार से ड्रग्स आते हैं खासकर ड्रोन के जरिए, वो सब जानते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू ही आते हैं और ज्यादातर वो ड्रग्स ये भारत के कश्मीर में या पंजाब में जाते हैं। और उस देश की हम क्या ही बात करें जहां पे ना सिर्फ आर्मी बल्कि उनके पॉलिटिशियंस, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा नशेड़ी है। तो उस देश का क्या बनेगा जहां पे पाकिस्तानी आर्मी से लेके वहां का जो पॉलिटिशियन है वो सब नशे का कारोबार करते हैं या तो फिर ड्रग एडिक्ट हैं। और दूसरी ओर बात करें भारतीय आर्मी की, जो कि दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड आर्मी है, जहां के रूल्स इतने सख्त हैं, छोटी सी गलती के लिए भी आपको निलंबित किया जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि भारतीय आर्मी का रिकॉर्ड कितना बेहतरीन है, क्योंकि भारतीय आर्मी में राष्ट्रभक्ति जो है वो कूट कूट के भरी है। और जबकि पाकिस्तानी आर्मी हम सब जानते हैं वो आर्मी कम बिजनेसमैन ज्यादा है। बाकी हम जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी भारत के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं वहां से घुसपैठ कराने की कोशिश करती रहती है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर से बात करूं तो ना सिर्फ जम्मू के और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सांबा और अखनूर हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफी वल्नरेबल हैं। वहां से पाकिस्तानी आर्मी काफी बार जो है वो घुसपैठ कराती है। और पुंछ एरिया की उन्होंने बात की, तो पुंछ में एक इलाका है मेंढर करके, जहां से काफी बार आतंकवादी आते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारे नाले नदियां हैं, तो वहां से सरहद पार करना आसान रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको इन दोनों का डिस्कशन पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।